जय हिंद किसान भाइयों, जय हिंद नर्सरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि हम नया बाग, नई प्लांटेशन कैसे करें और इसमें क्या क्या तैयारी करें। तो ये जो आप बाग देख पा रहे हो, ये पपीता का है। ये सचिन जी हैं, मेरे मित्र हैं अकोला से। ये उनकी प्लांटेशन है। एग्रीकल्चर में एमएससी किया है उन्होंने और काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। तो उनसे भी इस विषय पे काफ़ी बात हुई और किस तरह प्लांटेशन करते हैं महाराष्ट्र में। और हमारे हरियाणा के भी कई मित्र हैं और सरकारी जो हमें मैगज़ीन मिलती है या उसके एग्रीकल्चर से संबंधित उनके रिसर्च पेपर हैं, उनमें भी मैंने काफ़ी पढ़ा है कि किस तरह गड्ढे की तैयारी करें। अब अपने हरियाणा के मित्र हैं सुनील जी, तो ये जो गड्ढे खुदवा रहे हैं ये आप देख पाएंगे। तो ये दो तरीके से खुदते हैं गड्ढे। एक तो हम बेड विधि पे करते हैं और एक हम खुला फ्लड विधि जो हम पानी देते हैं उसके लिए हैं। तो ये जो भैया खुदा रहे हैं, हम गड्ढे का साइज़ क्या रखें ये एक समझने वाली बात है, क्योंकि ये काफ़ी मायने रखता है। आप जो गड्ढे का साइज़ रखें 1 गुना 1 गुना 1 मीटर या 2 गुना 2 गुना 2 फीट। तो फिर उसके बाद हम कौन सी विधि अपनाएं, ये भी है कि हमें खुला पानी देना है या रेज बेड वगैरह जो हम मेड पे लगाते हैं वो विधि अपनानी है। तो आपने पहले देखा वो खुला पानी के लिए था कि हम उसमें एक नालियाँ बनाकर सीधा पानी देते हैं और वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। अब अधिकतर किसान भाई ड्रिप की तरफ जा रहे हैं, जिससे हमारा 70% पानी, 40% के लगभग लेबर और 25% हमारा खाद की बचत होती है। और ये एक ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो जो हम ये कर रहे हैं ये मैं एक बेड विधि पे बता रहा हूँ कि हम जो रेज बेड बनाते हैं उस पे हम किस तरह गड्ढे की तैयारी करें। तो ये एक विधि है। इसको हम ज़मीन से, जो हमारा समतल लेवल है, उससे हम करीब 10 इंच से और 1.5 फीट तक ले सकते हैं ऊंचाई पे। और जो उसकी चौड़ाई है बेड की, वो नॉर्मल 3 फीट से हम 6 फीट तक ले सकते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इसके क्या फ़ायदे हैं कि ये मिट्टी से जो हमारा पानी भराव है उसको रोकता है। गड्ढे की भराई कैसे करें, ये हमारा वर्मी कंपोस्ट है। ये आप देखिए, रेज बेड के काफ़ी फ़ायदे हैं, इसमें रोग कम लगते हैं। हम पर गड्ढे में अगर हमारे पास, जैसे ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट मैंने खुद ने तैयार किया हुआ, अगर ये है तो हम 15 किलो पर गड्ढे में डालें। 1 kg सिंगल सुपर फास्फेट जो एसएसपी हम डाल रहे हैं ये वो है। और एसएसपी में क्या है कि इसमें फास्फोरस है, कैल्शियम है, सल्फ़र है और तीनों की मात्रा है। और उसके बाद हम इसमें पोटाश भी डाल देंगे। तो जो हम ये जैसे पोटाश डाल रहे हैं, ये हम इसमें 300 ग्राम से और 500 ग्राम तक इसमें हम पोटाश डालेंगे, जो हमारी मिट्टी पानी की रिपोर्ट है उसके अनुसार। तो पोटाश डाल दिया हमने और सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल दिया है। अब हम इसमें ट्राइकोडर्मा डालेंगे। अगर हमें ट्राइकोडर्मा नहीं मिल पा रहा है तो हम बवास्टिन भी डाल सकते हैं। ये फंगस जनित जो रोग हैं उनके लिए है। दूसरा, अगर हम जब पौधा प्लांटेशन कर रहे हैं तो उससे भी हमें बवास्टिन से उपचारित करना है। वो एक बार उसको डिप करके लगाएं बाल्टी में या किसी ड्रम में, उसको घोल लें और जो भी पौधे लगाएं वो उसमें एक बार डिप कर ले पानी में और फिर हम प्लांटेशन करें। तो उसमें जो रोग हैं उसके चांस बहुत कम हो जाएंगे आगे बढ़ने के। तो इस तरह सभी मिक्स करके, और हम इसमें पर गड्ढे में 2 किलो नीम की खली भी डाल सकते हैं। अगर हम जैविक की तरफ ज़्यादा चल रहे हैं तो 2 किलो नीम की खली डाल सकते हैं। अगर हमारा दीमक का प्रकोप ज़्यादा है तो हम उसको करीब 10 दिन बाद या 1 महीने बाद क्लोरोपाइरोफास दवा करीब 10 ml पर गड्ढे के हिसाब से हम इसमें डाल लें। ये अधिकतर लिक्विड में आती है, तो हम ये भी डाल सकते हैं। अगर हमें तुरंत डालना है तो हमें बवास्टिन डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बवास्टिन और वो दोनों अलग अलग हैं उनके। तो इसलिए हमें ट्राइकोडर्मा और बवास्टिन नहीं डालनी। अगर हम तुरंत क्लोरोपाइरोफास डाल रहे हैं या हम क्लोरोपाइरोफास 10 दिन के बाद डालें या 1 महीने के लगभग डालें तो और अच्छा रहेगा। तो ये गड्ढा हमने इसमें सारा
सब कुछ मिक्स करके, और ये हमने गड्ढा भर दिया है और हम इसमें एक बार पानी दे देंगे। पानी देने के बाद फिर वो गड्ढा नीचे बैठ जाएगा अच्छी तरह। और जो हम प्लांटेशन कर रहे हैं, जैसे हम ये ताइवान पिंक लगा रहे हैं, तो हमें ये पन्नी को एक बार पानी में डिप कर लेना है। ये तो गलती से ज़्यादा पानी में डल गया, इतने ही पानी में डिप करना है जितने उसकी थैली है उससे आधा, और उसको 15 मिनट के लिए बाउस्टीन वाले पानी में छोड़ देंगे, जिससे वो पन्नी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। अगर हमें किसी कारणवश पानी नहीं भी दे पाए हम 2-4 घंटा या एक दिन, तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी ये अच्छी तरह लग चुका है। ये है क्लोरोपाइरोफास 20 cc का, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि इसका उपयोग हमें किस तरह करना है। ये मेनली दीमक के लिए होता है, जो भी छोटे मोटे कीट और होते हैं ज़मीन के, वो सभी इससे मर जाते हैं। तो अधिकतर कीट तो हमारे तभी मर जाते हैं जब हम मई जून में उसको गड्ढे को खोदते हैं और खुला छोड़ देते हैं, तो अधिकतर कीट वहीं मर जाते हैं। तो अब आपने देखा कि मैंने इसमें पानी डाल दिया था तो काफ़ी ज़मीन नीचे बैठ चुकी है, जो फोली मिट्टी थी वो नीचे गई। अब हमें वापस इसको भरना है मिट्टी से फिर लेवल के लिए। ये देखिए, क्योंकि अक्सर किसान भाई क्या करते हैं कि उसको तुरंत ही मिट्टी को भरते हैं और उस पर बिगर पानी दिए या उस पर एक बरसात हो जाए और उसके 2-3 दिन बाद प्लांटेशन करें तो और अच्छा है। हम उसको किसी औजार की सहायता से जितना हमारा पौधा है उतना ही हम गड्ढा करें, या हम हाथ से भी कर सकते हैं अगर गीली ज़मीन है तो इस तरह पौधा हमेशा इस तरह निकालें कि पलने भी सेफ़ रहे और पौधा भी हमारा आसानी से निकल जाए। ये पानी में डिप करने के बाद ऐसा निकलेगा, सीधा नहीं निकलेगा, सीधा तो पन्नी फट जाएगी। किसान भाई पौधा लगाते वक्त ये ध्यान रखें कि ये इसका जो तना है वो मिट्टी से ज़्यादा ना दबे, सिर्फ मिट्टी उतनी लगे जितनी हमारे पैकेट की थी, उसी लेवल पर हम इसको लगाएं, मिट्टी के लेवल पर ही दबाएं, इससे ज़्यादा ना दबाएं, क्योंकि काफ़ी किसान भाई ग्राफ्टिंग तक दबा देते हैं, जो कि वो एक गलत प्रक्रिया है। हम उस तरह ना करें। और अब हम इसमें ड्रिप से या इसमें एक बार वैसे पानी दे देंगे बाल्टी की सहायता से। तो ये एक वीडियो था, आपको जानकारी कैसी लगी? जय हिंद, धन्यवाद।